अभिनेत्री जो है रंगीला दीदी को हो जाता है हमारे रिएक्शन से इन्फेक्शन। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले ज्योति पांडे का आप सभी दर्शकों को प्रणाम है और स्वागत करते हैं आपके अपने ही रिएक्शन चैनल में दोस्तों, ज्योति का रिएक्शन। ठीक है, तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं और आज हम टॉपिक जो छेड़ने वाले हैं वो टॉपिक है रंगीला दीदी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे बैठ जाए, पोजीशन लेने तब ना आप लोग से रिएक्शन देंगे। तो दोस्तों इनके फैमिली का नाम हमने दिया है मदारी फैमिली। मदारी फैमिली हमने इनका नाम क्यों दिया है? क्योंकि ये लोग हैं जो नाचने वाले लोग हैं, ऐसे जैसे नचाओ वैसे जो है लोग नाचते हैं। तो दोस्तों ये लोग, पहले तो इन लोगों को बात करने की थोड़ी सी भी तमीज नहीं है, ना पहले थी ना अब आई है और ना कभी आएगी दोस्तों। ठीक है, ये जो मैडम है ये लगातार जो है वाहियात बातें करती हैं, बोलने का ढंग नहीं इनके पास, बतियाने का तरीका नहीं है। तो ये क्या ही समझेंगी किसी की फीलिंग, किसी का दर्द और किसी का दुख, ये क्या समझेंगी? इनको तो चुल्ल मच जाती है। मतलब रंगीला दीदी को थोड़ा सा भी रंग मिला दो तो इनको इन्फेक्शन इतना तेज होता है कि एकदम उठाएंगी कैमरा और पूरा एकदम जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलती हैं। तो ज्योति पांडे आप लोगों के ऊपर उसी तरह से गुस्सा नहीं हुई है। ठीक है, ज्योति पांडे को आप लोगों ने इतना ट्रोल किया है कि अब हद पार हो चुकी है। तो ज्योति पांडे चुप नहीं रहेंगी, ठीक है ना, रिएक्शन देंगी और हो इन्फेक्शन, खुजली की दवा लगा के कूदो तुम लोग, पोटाहो निटाहो, ठीक है ना, हमको नहीं फर्क पड़ता है, हम तो ऐसे ही रह लेंगे तुम लोग को। तुम लोग मेरी मांग और कोख गरियवाए हो तो मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगी। ये मदारी फैमिली जो है ना, युवराज के ननिहाल वाले सारे के सारे मदारी हैं। ये मदारी फैमिली जो है हमारे ऊपर हायर की थी छिछोरी किन्नर को, तो छिछोरी किन्नर ने मेरी मांग, मेरी कोख, सब चीज को गाली दी, लेकिन आप लोगों की दुआ से मेरा सब कुछ सलामत है और माता रानी की दुआ से मेरा सब कुछ सलामत रहेगा। किसी के गरियाने से, किसी से सरापने से घंटा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आई एम पांडे दबंग नहीं कहेंगे, शेरनी ऐसे फाड़ देंगे जबड़ा पकड़ के, सामने आ जाएगा कोई अगर जो, ठीक है ना। तो दोस्तों ये मदारी फैमिली में कई लोग ऐसे हैं जो हमें ट्रोल किए हैं, तो अब हम बोल रहे हैं तो काहे मिर्ची लग रही है, काहे साड़ी उठा के घूम रही हो, काहे वीडियो बना रही हो, काहे जो है तुमको मिर्ची लग रही है, ऐसे ही लगेगी मिर्ची, ऐसे ही हम बोलेंगे। तुम लोगों ने जितनी गालियां दिलवाई है ना, उन गालियों का बदला लिए ना, तो असल पांडे की बेटी नहीं है, इतना मैं तुम लोग को बोल दे रही हूँ। और जो तुम्हारे पिताजी हमको बोले थे कि नहीं शांति का कोई रोल नहीं है, हम लोग नंबर नहीं दिए हैं, हम लोग हायर नहीं, तुम्हारे पिताजी बोले थे ना, वो सब हम लोग को पता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो। तुम लोग को देख के सभी लोग जानते हैं, इतने तुम लोग सीधे साधे हो, इतने गरीब हो तुम लोग, लेकिन तुम लोग का रहन सहन तो यार अमीरों से भी बदतर है। जो इतना अति मुँहते हो तुम लोग, उतना तो जिसके पास होगा राजा महाराजा होगा वो भी नहीं मुतेगा अति, ठीक है ना। तो अति मुतना बंद करो, ठीक है, बता दे रहे हैं। तो हमारा कहने का यही मतलब है दोस्तों, आप लोगों ने भी देखा इस छिछोरी किन्नर को ये लोग हायर करके हमको कितना गाली दिलवाए हैं, तो उसी गाली का बदला हम भी लेंगे भैया, हम गाली नहीं देंगे, ना 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 ना, हम अपनी जुबान गंदी नहीं करेंगे, क्योंकि आई एम ब्राह्मण, ठीक है। तो हम ब्राह्मण भी हैं और एक इंसान भी हैं, और अच्छे इंसान हैं जो हमको जानते हैं, वो लोग पता है उन लोगों को कि हम अपनी जुबान गंदी कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे घर परिवार में अगर जो कोई सुन गया कि हम गाली दे रहे हैं तो फिर भैया यूट्यूब बंद करो, जाओ संन्यास ले लो। और मैं तो अपने शौक से यूट्यूब चैनल चलाती हूँ और मुझे शौक है, मुझे पूरा मतलब वो है कि मैं रिएक्शन दूँ, ठीक है ना, मुझे रिएक्शन देना पसंद है, शेरनी की तरह दहाड़ना पसंद है, चुहिया की तरह बिल में घुसना मेरा काम नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मदारी फैमिली का पूरा मदारी फैमिली है, मदारी फैमिली में सभी लोग शांत हैं, ठीक है, मदारी फैमिली में सभी लोग शांत हैं, लेकिन ये जो झौखा मैया हैं, इनको मैं क्या बोलूं, झौखा मैया ऐसी बात बोल रही हैं कि सुन के जो है इन्फेक्शन हो जा रहा है सभी को, ठीक है, हमें भी हो रहा है थोड़ा सा, तभी ना रिएक्शन दे रहा है।
तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगी कि आप अपने रहन सहन का लहजा बदल लीजिए। दुनिया आपको जानती है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। उस बच्चे को कल भी नचा रहे थे, आज भी नचा रहे हो आप लोग। उस बच्चे के नाम पे व्यूज आप लोग कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, उस बच्चे को यूज करते हैं आप लोग, ठीक है ना। और वो कह देने से नहीं हो जाएगा, वो विष्णु चौहान का ही बेटा रहेगा, ठीक है, विष्णु चौहान का ही बेटा रहेगा। वो उसका बेटा है, मालती का बेटा है। तो यार मैंने मालती से मैं मिली थी यार, मालती इन सबों की तरह नहीं थी, इतनी वो दिल की अच्छी थी। इसीलिए मालती के पक्ष में मैंने हर पहले की वीडियो मेरी देखी है, मैंने महादेव ज्योति को भी बोला है, तो सिर्फ मालती के लिए बोला है। लेकिन ये सब इतनी बड़ी नेवली है, इसका ये जो क्या बोलते हैं रंगीला अय्या, अम्मा कहे तो कम नहीं है, रंगीला अय्या जो है अपनी बहन को नहीं छोड़ी है, अपनी बहन को छिछोरी किन्नर से गाली सुनवाई है और आज उसी के तलवे चाट रही है। पता नहीं कितने में बिकी है ये, हाँ, मरी हुई बहन को इसके गाली दी है और इसका तलवा चाट रही है। इतनी बड़ी ये नचक्कड़ है और बात करती है। तुम बात करने के लायक हो, अपने शकल देखो, अपना चेहरा देखो, तब जाके बात करना दूसरों के बारे में। छिछोरी किन्नर कितना गाली दी है दोस्तों मालती चौहान को, लेकिन ये उसी का तलवा चाट रही है, उसको घर पे बुला इसके उसका बाप हर कोई वही काम कर रहा है। तो तुम लोग क्या बोलते हैं, इज्जत देने लायक हो? बिल्कुल नहीं, तुम लोग हो मदारी फैमिली, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, मालती चौहान का जो व्यवहार था, मेरा चैनल नहीं था तब जब मैं मालती से मिलने गई थी। मालती मेरी दोस्त थी, मेरी बात होती थी उससे, मैं सिर्फ उससे मिलने गई थी, ठीक है। यहाँ तक कि राधाराज कोई भी नहीं जानता था, मैं मिलने गई थी, हमारी बातें होती थी मालती चौहान विष्णु से, मैं सिर्फ मिलने गई थी मालती चौहान से। तो उसने मुझे इतनी इज्जत दी, मतलब क्या बोले, इतना वो मुझे मानती थी, हमेशा दीदी दीदी कहती रहती थी। और ये सब, इन सबों के अंदर तो रत्ती भर भी मालती का लक्षण नहीं है, रत्ती भर भी मालती का लक्षण नहीं है, मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो बता दे रही हूँ, जिस तरह से तुम मेरे ऊपर छिछोरी को हायर की हो गाली देने के लिए ना, मैं तुम लोग को निचोड़ के रख दूंगी, ठीक है ना। फालतू गिरी ना करते हैं ना बर्दाश्त करते हैं, इतना याद रख लेना तुम लोग, इतना याद रख लेना, ठीक है ना। आ रहे हैं हम भी गोरखपुर अगले महीने, उसके बाद हम बताते हैं कि कैसे गाली देने का क्या मतलब होता है और किसी को ट्रोल करने का। तुम लोगों की वजह से मेरे माता पिता को भी वो बोली है, ठीक है ना, मैं छोड़ने वाली नहीं। तुम लोगों की वजह से मेरे मम्मी पापा को भी वो गाली दी है। हालांकि मेरे मम्मी पापा को लखनऊ से लेके गोरखपुर कौन नहीं जानता है, कौन नहीं मेरे पापा को जानता है। वैसे पिता को तुम लोगों ने गाली दिलवाई है, तो मैं तुम लोगों को छोड़ने वाली नहीं हूँ, अच्छे से ठोकाई करूंगी, इतना ठोकूंगी ना मोटकी भैंसिया कि तेरा पूरा फैल जाएगी और कलुटिया।